evening. Good evening. All right. Good evening, sir. Let's start the screen share. ठीक है. So you should be able to see the screen in a matter of minute. Yes, sir. हाँ जी. तो पिछले क्लास में जो हमने देखा था उसको थोड़ा सा फटाफट रिवाइज कर लेते हैं एंड देन फिर लेट्स आगे बढ़ते हैं फिर उसके बाद हम लोग. ठीक है. सो ऑर्गन स्पेसिफिक, टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन को हम यहाँ पे समझ लेते हैं. डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स एंटर द बॉडी थ्रू दिस डिफरेंट मीन्स. राइट. सो देखते हो मीन्स आपके यहाँ पे क्या था. राइट. This selection is connected to the point of entry. कहाँ से वो एंटर कर रहे हैं. जैसे कि हमने बात किया था नोज से. नोज से कई बार आपके पैथोजन एंटर करते हैं और आपके लंग्स को अफेक्ट कर सकते हैं. जैसे कि आपने देखा था कुछ बीमारियों के अंदर लाइक ट्यूबरक्लोसिस, कोल्ड एंड कफ, निमोनिया, जो भी आपका एंटर कर रहा है वो आपके नाक से एंटर कर रहा है. इट इज कमिंग थ्रू द नोज. सो इफ दे एंटर फ्रॉम द एयर वाया नोज दे आर लाइकली टू गो टू द लंग्स. वो आपके लंग्स को जाके अफेक्ट कर सकते हैं. सो ये चीज हमने देखी थी. यहाँ पे एनिमेशन भी आपको दिखा रहे हैं कि कैसे कोई बाहर से पैथोजन आके आपके लंग्स के अंदर जाके आपका अफेक्ट कर रहा है. याद रखना ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया के अंदर आपके लंग्स अफेक्ट होते हैं. जब आपको कोल्ड एंड कफ होता है तब आपका लंग्स अफेक्ट नहीं होता. तो आपका सिर्फ नेजल पैसेज या नोज आपकी अफेक्ट होती है. तो ये बात याद रखना कि ट्यूबरक्लोसिस और निमोनिया के अंदर आपके लंग्स बिल्कुल आपके अफेक्ट होंगे बट नॉट इन द योर कोल्ड एंड कफ. राइट. So this is seen in the bacteria causing tuberculosis. ये हमने देखा था पिछले क्लास के अंदर. If they enter to the mouth, they can stay in the gut lining like your typhoid causing bacteria. इसका भी हमने एग्जांपल देखा था कि अगर आप बाहर जाके कुछ खा रहे हो, खाने के साथ अगर बैक्टीरिया आपके पेट में आ गया तो आपके वो इंटेस्टाइन में जाके रहेगा, हैप्पीली रहेगा और आपको डैमेज करेगा. सो टाइफॉइड एक बड़ी एग्जाम्पल है. टाइफॉइड आपको बैक्टीरिया कॉज करता है, ये बात भी याद रखना. तो इसका भी हमने एग्जाम्पल लिखा था. और they can go to the liver like virus that causes the jaundice. या कई बार कुछ चीजें आपके लिवर तक जाके आपको जॉन्डिस कॉज कर सकती है. सो इट डिपेंड्स कि कौन कहाँ से एंटर कर रहा है एंड देन यू नो कि वो कहाँ पे जाके डैमेज करेगा. तो ये चीज हमने पिछले क्लास में हमने सबने देखी थी. सो वी हैव सीन दैट थिंग इन द क्लास. राइट. देखो यहाँ पे पैथोजन माउथ से एंटर किया बट लिवर को जाके अब करेगा वो डैमेज. राइट. सो अगर आपको याद हो तो जब भी आप जॉन्डिस की बात करते हो ना, व्हेनेवर यू टॉक अबाउट जॉन्डिस, तो आप कहते हो कि यार बॉडी पूरी येलो हो जाती है. आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, देखा होगा. सो जॉन्डिस से बात करते हैं, मैं कहूंगा कि जॉन्डिस जब किसको होता है ना तो उनकी आप आईज देखना. सो व्हेनेवर यू गेट अ केस ऑफ अ जॉन्डिस, जब भी आपको जॉन्डिस का केस मिलता है, अभी आपको तो कोई जॉन्डिस का केस मिलेगा नहीं क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है, बट फ्यूचर में आई डू होप सम ऑफ यू डू बिकम अ डॉक्टर. सो तब जब आपको जॉन्डिस का केस मिलेगा तो आप कुछ उसमें सिम्टम्स देखोगे. वन ऑफ द सिम्टम इज गोइंग टू बी योर नेल्स. बेटा करम, आपका कुछ क्वेश्चन है क्या? सर जॉन्डिस वही ना जिसको पीलिया बोलते हैं. बिल्कुल सही बात है आपकी, उसको ही पीलिया बोलते हैं हम लोग. यस राइट. सो आपके नेल्स एंड इवन योर आईज दे टर्न येलो. इनका कलर आपका हो जाता है यहाँ पे बिल्कुल येलो. राइट. तो ये चीज आपको देखने के लिए मिलती है काफी कॉमनली जॉन्डिस के अंदर. ठीक है. नेल्स और आइज आपके हो जाते हैं यहाँ पे येलो. और जो आपका जो फीकल वेस्ट होता है, ये भी याद रखना, ये भी पॉइंट याद रखना, जो आपका जो फीकल वेस्ट होता है, द फीकल वेस्ट यू हैव, फीकल वेस्ट जो होता है उसका कलर हो जाता है व्हाइट. फीकल वेस्ट मतलब आपका लाइक स्टूल, जो भी आप पास करते हो, जो भी आपका अनडाइजेस्टेड फूड बॉडी के बाहर निकलता है ना, सो उसे हम कहते हैं फीकल वेस्ट. तो जो फीकल वेस्ट होता है उसका भी कलर वहां पे हो जाता है आपका व्हाइट. उसका कलर चेंज हो जाता है व्हाइट. जनरली जो फीकल वेस्ट होता है या जो आपका स्टूल होता है उसका कलर येलो होता है, बट यहाँ पे वो कलर हो जाएगा आपका व्हाइट. तो ये कॉमन सिम्टम्स है. दीज आर द कॉमन सिम्टम्स यू गेट टू सी इन योर जॉन्डिस. सर येलो, सर जॉन्डिस में येलो ही क्यों होता है कलर नेल और आईज का? हाँ देखो इसमें होता क्या है ना, आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू. ठीक है. होता क्या है कि आपके बॉडी में ना एक सब्सटेंस बनता है. ध्यान से सुनना, आप समझ जाओगे. आप सब लोग काफी स्मार्ट है, आप लोग समझ जाओगे. आपके बॉडी के अंदर ना एक सब्सटेंस बनता है, उसे हम कहते हैं बिलीरुबिन. बिलीरुबिन. बिलीरुबिन जो होता है ना, ये जो सब्सटेंस आपका बनता है बॉडी के अंदर,
ये येलो कलर का होता है, ये होता है येलो कलर का, ठीक है। अब ये जो येलो कलर का सब्सटेंस आपके बॉडी में बन रहा होता है, हम सबके बॉडी में बनता है, राइट। ये जो जब बनता है ना, तो इसको हम बॉडी के बाहर कैसे निकालते हैं, हमारे अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स करके, या आपके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स कर दिया जाता है, उसके साथ इसको कर देते हैं हम मिक्स। तो जब बॉडी के अंदर बनता है तो इसको हम अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स कर देते हैं, और इसके वजह से याद रखना कि आपका जो फीकल वेस्ट होता है, आपका जो फीकल वेस्ट होता है उसका कलर होता है ऑरेंज या येलो, ठीक है। तो उसका कलर वहां पे आपका होता है, द कलर ऑफ द फीकल वेस्ट इज गोइंग टू बी योर ऑरेंज, ऑरेंज और येलो, और येलोइश कलर आपको यहाँ पे मिल जाता है, राइट। तो आपके बॉडी से इस तरीके से बॉडी के बाहर निकाला जाता है। ये एक सिंपल चीज, पहले तो आप ये पाथवे याद रखना कि आपकी बॉडी में बिलिरुबिन बनाया जाता है, बनता है हमेशा बॉडी के अंदर, और इसको आप क्या करते हो, आपके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स करके आपके बॉडी के बाहर आप उसे निकाल देते हो, एंड बिकॉज ऑफ दैट फीकल वेस्ट विल हैव ऑरेंज एंड येलो कलर, राइट। अब इसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए आपकी मदद करता है लिवर। सो लिवर आपके यहाँ पे करता है मदद। सो लिवर क्या करता है, सो लिवर आपकी करता है, सो लिवर एक्चुअली हेल्प्स, लिवर आपकी करता है आपकी मदद। सो लिवर एक्चुअली हेल्प्स इन थ्रोइंग आउट द बिलिरुबिन। सो बॉडी के बाहर बिलिरुबिन को बॉडी के बाहर निकालने के लिए लिवर आपकी यहाँ पे करने का मदद, ये हम सबके अंदर वो कर रहा है। तो क्या यहाँ तक पहले बताओ मुझे, यहाँ तक आपको स्टोरी समझ आ रही है? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ। अब देखो यहाँ पे होता क्या है, अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा, अज्यूम कर लो कि तुम्हारा लीवर यहाँ पे काम नहीं कर रहा, लेट्स अज्यूम दैट योर लीवर इज नॉट फंक्शनिंग, इट इज नॉट फंक्शनिंग। अब ये फंक्शन क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि आपको हो गया जॉन्डिस, राइट। सो ये आपका लीवर काम नहीं कर रहा, क्यों काम नहीं कर रहा, क्योंकि आपको हो गया जॉन्डिस। तो समझो आपको हो गया यहाँ पे जॉन्डिस, सो लेट्स से नाउ यू आर सफरिंग विद द जॉन्डिस। अब अगर किसी को जॉन्डिस हुआ हो ना, तो उसका लीवर काम नहीं करता सही से, ठीक है। और अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा, अगर आपका लीवर सही से काम नहीं कर रहा, तो देखो क्या होगा, जो बिलिरुबिन बॉडी के बाहर वो सक्सेसफुली निकाल देता था, वो बिलिरुबिन ब्लड के अंदर इकट्ठा होगा। जो लीवर, देखो लीवर आपका जब काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बिलिरुबिन को ला रहा है, उसे बॉडी के बाहर निकालने के लिए उसे मिक्स कर रहा है आपके अनडाइजेस्टेड फूड के साथ, और बॉडी के बाहर निकल जाए, वो अपना एक प्रोसेस फॉलो करता है वहां पे। लेकिन अगर लीवर काम नहीं करेगा तो क्या होगा, बिलिरुबिन का अमाउंट आपके ब्लड में इंक्रीज होगा। बिलिरुबिन का अमाउंट आपके ब्लड में होता है, अगर ये काम नहीं करेगा लिवर, देन व्हाट विल हैपन, बिलिरुबिन जो होगा इसका अमाउंट, लेट मी यूज अ डार्कर कलर, इसका अमाउंट आपका इंक्रीज होगा, द अमाउंट विल इंक्रीज इन ब्लड। सो ब्लड के अंदर इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा, और अगर ब्लड के अंदर इसका अमाउंट बढ़ने लगेगा तो देखो क्या हो रहा है, इसको क्या करना था हमें, अनडाइजेस्टेड फूड के साथ मिक्स करके बाहर निकालना था, लेकिन वो निकल नहीं रहा, और ये ब्लड के अंदर हो रहा है इंक्रीज। और क्योंकि ये मेरा यहाँ पे ब्लड के अंदर इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपकी बॉडी के अंदर आपके नेल्स और आईज आपके येलो दिखने लगते हैं, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर बिलिरुबिन का अमाउंट बढ़ चुका है। इसको बॉडी के बाहर निकलना था, लेकिन आप निकाल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकाल पा रहे, क्योंकि आपका लीवर काम नहीं कर रहा, और अगर लीवर काम नहीं कर रहा तो इसका अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ेगा, और अगर इसका अमाउंट आपकी बॉडी में बढ़ रहा है, देन व्हाट विल हैपन, यू विल हैव येलो आईज एंड येलो नेल्स, येलो आईज एंड विल हैव योर येलो नेल्स, क्योंकि बिलिरुबिन का अमाउंट ब्लड में हो चुका है ज्यादा, राइट। अब आप एक और चीज आप समझ पाओगे, क्योंकि आपका बिलिरुबिन ब्लड के अंदर है, इसलिए आपका फीकल वेस्ट भी व्हाइट हो जाता है। फीकल वेस्ट जो जनरली ऑरेंज या येलो होना चाहिए था, वो भी आपका यहाँ पे व्हाइट हो जाएगा। अब आप समझ पाओगे इस बात को, दैट योर सर फीकल क्योंकि वो मिक्स नहीं हो पा रहा उसके साथ। हाँ जी बेटा बोलिए, बोलिए बेटा बोलिए, क्या कह रहे हो आप? विल टर्न व्हाइट, ये चीज होती है बेटा आपकी। आपका कुछ क्वेश्चन है तो बताइए, आपका क्या क्वेश्चन है बताइए। ऑलराइट, नो सर। हाँ जी।
तो देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आपका लीवर जब आपका काम नहीं कर रहा तो ये दिक्कत आपकी आती है यहाँ पे। सो बेसिकली जॉन्डिस के अंदर आपका लीवर सही से काम नहीं कर पाता, तो इसलिए आपका बिलिरुबिन का अमाउंट आपका बढ़ेगा ब्लड के अंदर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू टर्न येलो। आपकी बॉडी के अंदर आपको येलो कलर देखने के लिए आपको मिलता है, और आपका फीकल वेस्ट वो टाइम पे आपका हो जाता है वहां पे व्हाइट। सो फीकल वेस्ट ओवर देयर विल टर्न व्हाइट। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर, ये चीज तुम्हें यहाँ पे रखनी है। या तो क्या ये चीज आपको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, आपको मैंने जॉन्डिस की स्टोरी बता दी है, ये याद रखना हमेशा, ठीक है, कि जॉन्डिस के अंदर ये दिक्कत आती है। ये बेसिकली एक सब्सटेंस होता है जो आपका इकट्ठा होता है ब्लड के अंदर, इसलिए आप होते हो येलो कलर के। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो नाउ। सर हाँ जी बेटा बोलिए, बताइए क्या क्वेश्चन है आपका? होता क्या है? वापस बोलिएगा नावे, आपका क्वेश्चन। सर जॉन्डिस से होता क्या है? मतलब अगर वो किसी मैन को हो गया, वो मैन को, तो उससे होता क्या है? बेसिकली बेटा लिवर है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है आपका, ठीक है। ये एक नहीं है, मल्टीपल फंक्शंस को संभालता है। तो अगर आपका लिवर काम नहीं कर रहा तो आपके बॉडी के ऊपर उसका इंपैक्ट होगा, राइट। आपकी बॉडी के नॉर्मल मेटाबॉलिक पाथवेज आपके रन नहीं कर पाएंगे। आपकी बॉडी में जो भी ऐसा समझो कि 4-5 प्रोसेस रन करते हैं ना सक्सेसफुली, वो आपके कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए अगर जॉन्डिस हो रहा है तो ये लिवर को डैमेज कर रहा है। अगर लिवर आपका डैमेज हो रहा है देन आपकी बॉडी के फंक्शन आपके रुक जाएंगे। अगर बॉडी के फंक्शन रुक गए देन फिर दिक्कत आ सकती है, काफी दिक्कत आ सकती है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इन द जॉन्डिस। सो जॉन्डिस में आप याद रखना कि लिवर के ऊपर इंपैक्ट होता है, और लिवर पर अगर इंपैक्ट हो रहा है देन उसको ट्रीट करना जरूरी है, ठीक है। नाव्या समझ आया मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पे? ऑलराइट, ठीक है, फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व। अब इस क्वेश्चन का सॉल्व करेंगे आप लोग, हैंड रेज करके आंसर करेंगे आप मुझे। The disease that affect the health of the patient drastically and last for a long period of time, इसका आंसर आप करोगे हैंड रेज करके। तो आप करिए पहले हैंड रेज, तभी मैं इसका आंसर ले पाऊंगा आपसे, ठीक है। सो लेट्स सी, सम पीपल हैव रेज्ड देयर हैंड। तो और भी लोग, आई एम होपिंग फॉर और भी लोग आंसर करेंगे इसका, ठीक है। सोनाली आप बताइए क्या आंसर होगा इसका? सोनाली बताइए। सर इसका सर क्रोनिक डिसीज। सोनाली के लिए हमारे यहाँ पे क्रॉनिक डिजीज। वंदना आपको क्या लगता है क्या आंसर होगा इसका? सर क्रॉनिक डिजीज। ऑलराइट, क्रॉनिक, ठीक है। दिव्यांश आपको क्या लगता है? Sir, chronic disease. क्रॉनिक, बिल्कुल सही। सो दैट आंसर ओवर हियर इज गोइंग टू बी द क्रॉनिक डिजीज। बिल्कुल, यहाँ पे आपको जो सही आंसर आपका निकल जाए यहाँ पे, दैट इज माय क्रॉनिक डिजीज। जो डिजीज आपको लॉन्ग टाइम के लिए आपकी होती है यहाँ पे, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज हमेशा एज अ क्रॉनिक डिजीज। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन है, इसको भी आप हैंड रेज करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर कम्युनिकेबल डिजीज? मैं आपको बताता हूँ। कम्युनिकेबल का मतलब वो होता है कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आपकी स्प्रेड की जा सकती है। सो आप लोगों ने हैंड रेज किया यहाँ पे। कुणाल बंसल बताइए क्या होगा इसका आंसर? ऑल ऑफ अबव। कुणाल कह रहे हैं ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर वंदना आप बताइए क्या लग रहा है आपको इसका आंसर? ऑल ऑफ द अबव। वंदना को भी ऑल ऑफ द अबव लग रहा है यहाँ पे। रिया चौहान आपको क्या लग रहा है? सर ऑल द अबव। यस, आप सबका आंसर यहाँ पे सही है। आपका कोल्ड हो गया, फ्लू हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ये जो आपकी कंडीशन होती है ये आपकी लाइक सारी की सारी कम्युनिकेबल है। एक को हुई उससे आप दूर ही रहो, जिसको हुई उससे आप दूर ही रहो, नहीं तो वो आपके अंदर भी आपको आ सकती है। सो यस, योर ऑप्शन डी ओवर हियर बिकम्स अ करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए और भी क्वेश्चन हम बाद में देखते हैं। लेट्स सी सम कंटेंट राइट नाउ, राइट। हमने एचआईवी के बारे में बात किया था। हमने बात किया था कि ये आपकी वो डिजीज होती है जो आपकी सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है। वी हैव सीन दिस इज अ डिजीज व्हिच गेट्स ट्रांसफर्ड सेक्सुअली, राइट। सेक्सुअल ऑर्गन के थ्रू ये आपका स्प्रेड होगा। याद रखना ये लिम्फ नोड तक जाता है। दिस विल स्प्रेड अप टू योर लिम्फ नोड। आपके लिम्फेटिक सिस्टम होता है आपकी बॉडी के अंदर, वो आप डिटेल में बाद में पढ़ोगे, बट लिम्फ नोड्स के अंदर आपका ये जाके आपके वायरस आपका रहेगा, राइट। मैं एचआईवी के बारे में आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा। आई वांट टू टेल यू वन थिंग अबाउट द एचआईवी। ये बात याद रखना आप लोग, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, डेफिशिएंसी वायरस। अब ये जो आपका वायरस है HIV, इसकी एक खासियत याद रखना।
I'll just write the short form over here as well, the HIV. जब ये आपके बॉडी के अंदर एंटर करेगा, ये बॉडी में एंटर करने के बाद रखना, ये आपके इम्यून सेल्स के अंदर जाके उन्हें मारना चालू करता है। तो आपके इम्यून सेल्स में आपको एग्जांपल देता हूं, एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे आपके WBC हो गए, राइट? सो WBC इज एग्जांपल ऑफ माय इम्यून सेल। समझे, ये मेरा यहाँ पे एक WBC है, राइट? सो दिस इज एग्जांपल ऑफ माय इम्यून सेल, दिस एग्जांपल ऑफ योर इम्यून सेल। तो इस सेल के अंदर मेरा HIV का वायरस जाएगा और उसमें जाके वो अपना नंबर बनाएगा। सो ये इम्यून सेल के अंदर जाएगा आपका यहाँ पे, सो इट विल एंटर इनसाइड द इम्यून सेल ओवर हियर, राइट? और कुछ ही दिनों के अंदर इसका नंबर बढ़ जाएगा, पहले 1 थे, अब यहाँ पे 500 हो गए। और उसके बाद क्या होगा, आपके इम्यून सेल की हो जाएगी डेथ। आफ्टर सम टाइम आपके इम्यून सेल की हो जाएगी डेथ, और ये वायरस अब वहां से बाहर निकल के किसी दूसरे इम्यून सेल के अंदर जाएगा। ये यहाँ से बाहर निकल गया, अब ये किसी दूसरे इम्यून सेल को जाके पकड़ेगा। तो ये चीज आपका HIV वायरस करता है, दैट इज व्हाट माय HIV वायरस डज। ये यहाँ से निकल के फिर दूसरे सेल के अंदर जाके वो रहना चालू करेगा, राइट? सो इट विल गो एंड एंटर इनटू अ डिफरेंट WBC, राइट? जिन्हें हम कह सकते हैं यहाँ पे एज इम्यून सेल्स। अब मैं इन्हें इम्यून सेल्स पता है यहाँ पे क्यों कह रहा हूँ, बिकॉज ये आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, राइट? ये आपको बचाते हैं सारे वायरस, पैथोजन, बैक्टीरिया, प्रोटोजोन जो भी आपके बॉडी के अंदर आता है, उन सब से लड़ने के लिए आपके इम्यून सेल्स ही आगे आते हैं, या मैं कह सकता हूँ शॉर्ट में आपके WBC ही आगे आते हैं उन सब से लड़ने के लिए। दे आर द वन व्हिच विल कम फॉरवर्ड टू फाइट विद द पैथोजेंस। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है। अब समझो आपके सामने कोई केस आता है, अगेन अभी तो नहीं, लेकिन आज से 3 + 5 + 2 लगभग 10 साल बाद, राइट? आई डू होप, राइट? सो व्हाट विल बी हैपनिंग हियर ना, कि समझो एक केस आता है और केस के अंदर आपको होता है क्या मिलेगा, उस बंदे का या उस पर्सन का इम्यून सिस्टम काफी वीक होगा। तो याद रखना, अगर किसी को HIV होता है तो व्हाट विल हैपन अल्टीमेटली, दे विल हैव अ वीक इम्यून सिस्टम, दे विल हैव अ वीक इम्यून सिस्टम। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। अब क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम काफी यहाँ पे वीक हो जाता है, तो उसके जैसे क्या होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि यार वीक क्यों हुआ, क्योंकि WBC की तो डेथ हो गई ना। आपके पास जितने भी WBC थे उनकी डेथ होने लगती है, और अगर उनकी डेथ होगी तो क्या होगा, यू विल हैव अ वीक इम्यून सिस्टम। तो होता क्या है कि जिसको HIV होता है ना, उसको दूसरी बीमारियां काफी आसानी से होने लगती है। उस पर्सन को दूसरी बीमारियां काफी आसानी से हो जाती है जो नॉर्मली होनी नहीं चाहिए थी। तो अगर किसी का इम्यून सिस्टम वीक है, और वो क्यों वीक है, बिकॉज ऑफ HIV, राइट? बिकॉज HIV हैज अ वीक इम्यून सिस्टम। तो अगर ऐसे पर्सन के अंदर आप देखते हो कि और भी कई सारी बीमारी होने लगती है, जैसे कि उसे ट्यूबरक्लोसिस हो गया, राइट? उसे कोई टाइप का कैंसर हो गया। एक कैंसर होता है जिसे हम कहते हैं कपोसी कैंसर, कपोसी कैंसर। अब ये कैंसर नॉर्मल इंसान को नहीं होता, क्योंकि आपकी बॉडी संभाल रही है। जिस वायरस से ये कैंसर होता है ना, वो वायरस को आपकी बॉडी डील कर लेती है। बट अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक हुआ तो आपको ये कैंसर हो सकता है, आपको ट्यूबरकुलोसिस हो सकता है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मैं कह सकता हूं कि HIV वायरस की वजह से दूसरे पैथोजन को मिली अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आके रहने की? क्या मैं ये कह सकता हूँ? यस सर। Yes, Yes, sir. sir. आपको देखने के लिए कि HIV वायरस की वजह से जो जितने मेरे दूसरे पैथोजन थे उनको एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि उस बॉडी में जाके वो रह सके और अपना डेवलपमेंट कर सके। तो यही आपका यहाँ पे हो रहा है। जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है HIV की वजह से, राइट, आपको कई सारी बीमारियां होने लगती है जिसे हम कहते हैं opportunistic disease. We call them as a opportunistic disease. और जब किसी को यहाँ पे opportunistic disease होने लगती है, तब आप पता है क्या कहते हो? तब आप कहते हो that a person is suffering with the AIDS. तब आप कहते हो that a person is suffering with AIDS. ये AIDS टर्म भी आपने सुना होगा, तो अगर ये कंडीशन आपकी अगर आपको मिलती है देखने के, that Yes, sir. HIV, तो याद रखना HIV प्लस opportunistic disease, अगर ऐसा कभी होता है then you will say that a person is suffering with your AIDS. Yes, sir.
एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम, तब आप कहते हो। सो एड्स आप डायरेक्टली टर्म यूज नहीं करते हैं। अगर किसको एचआईवी हुआ है तो आप ये नहीं बोलोगे उसे एड्स हुआ है, राइट। अ पर्सन हैविंग अ एचआईवी कैन हैव अ प्रोलॉन्ग लाइफ, उसकी लाइफ एक लंबी लाइफ हो सकती है अगर वो अपना ध्यान रखे, मेडिकेशंस ले कुछ कुछ, तो उसकी लाइफ काफी प्रोलॉन्ग हो सकती है। लेकिन जनरली जब एड्स एक बार कंफर्म हो जाता है कि द पर्सन सफरिंग विद द एड्स, देन जनरली लाइफ स्पैन 1 से 2 साल तक का ही रहता है, फिर उसके बाद मैक्स टू मैक्स, राइट, एंड द पर्सन विल कोलैप्स टू डेथ। ठीक है, तो ये बात याद रखना। सो एचआईवी को, अगर किसी को एचआईवी हुआ है देन आप ये नहीं बोलते कि उसे एड्स हुआ है, तब आप तब बोलते हो कि उसे एड्स हुआ है जब आपको दिखता है कि उसे हो रही है ऑपर्चुनिस्टिक डिजीज। जब ये होने लगती है ना, देन वी से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद द एड्स, राइट। सो वो एक आप बात यहाँ पे याद रखना। तो Yes, क्या आपको ये वाली स्टोरी सबको यहाँ पे समझ आ रही है? सारे बच्चों को यहाँ पे स्टोरी समझ आ रही है जो हम यहाँ पे बता रहे हैं? Yes, Yeah. और कोई स्टोरी अगर समझ नहीं आया, कंफ्यूजन है तो पूछ लो। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, कोई चीज में अगर आपको डाउट या क्वेश्चन आ रहा है ना इस चीज के अंदर तो पूछ लीजिए। फिलहाल नहीं आ रहा, ऑलराइट, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। दैट इज समथिंग विल फाइंड हैपनिंग हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम इन चीजों को देखते हैं। सो एचआईवी को हमने यहाँ पे देख लिया। मलेरिया कॉजिंग माइक्रोब्स आपके आते हैं मॉस्किटो बाइट के जैसे, राइट। ये आपके लिवर को भी अफेक्ट करता है, ये आपके आरबीसी को भी अफेक्ट करता है। तो याद रखना, मॉस्किटो बाइट से, किसको याद है हमने उसका नाम लिया था, कौन सा पैथोजन बॉडी के अंदर आता है? सर प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, बहुत बढ़िया, यस, सो वी हैव सीन दिस टर्म, राइट। प्लाज्मोडियम आपकी बॉडी में आते हैं, ये हम पहले भी देख चुके हैं। और फिर आने के बाद ये आपके बॉडी के अंदर लिवर पे अटैक करेगा, फिर आपके आरबीसी के ऊपर भी ये अटैक करता है, राइट। फिर एक और यहाँ पे कंडीशन है, जैपनीज एनसेफेलाइटिस। जैपनीज एनसेफेलाइटिस जिसको हम इवन कहते हैं एज अ ब्रेन फीवर, ये आपको होता है मॉस्किटो बाइट से, राइट। तो मॉस्किटो बाइट से अगर आपको ये होता है देन ये आपके ब्रेन को अफेक्ट करता है, ठीक है। दैट इज गोइंग टू अफेक्ट द ब्रेन ऑफ द पर्सन, राइट। सो इट गोज टू इन्फेक्ट द ब्रेन, वही लिखा हुआ है यहाँ पे कि वो ब्रेन पे जाके करेगा यहाँ पे इफेक्ट, एंड दैट इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पे द साइंस एंड द सिम्टम्स ऑफ द डिजीज विल थस डिपेंड ऑन द टिश्यू और ऑर्गन विच द माइक्रोब टारगेट। तो सिम्टम्स बेसिकली डिपेंड करते हैं आपके ऑर्गन को जहां पे आपका टारगेट हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी के लंग्स के अंदर टारगेट किया गया है तो सिम्टम्स क्या होंगे? कफ होगा, राइट, कफ होगा, कॉफिंग होगा, दैट इज अ सिम्टम। अगर किसी को लंग्स के अंदर टारगेट किया है तो सिंपल सी बात है, अगर आप डॉक्टर हो, अगर आपको देख रहे हैं कि एक पेशेंट है जो काफी खांस रहा है या काफी उसे कफ आ रहा है, देन आप बोल सकते हैं यार इसकी या फिर नेजल पैसेज में या फिर उसके लंग्स के अंदर कोई ना कोई आपका इन्फेक्शन हुआ होगा। सो यू कैन कंक्लूड दैट। सो दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड, राइट। कई बार जिनके लंग्स के अंदर अफेक्ट होता है उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है, दे आर नॉट एबल टू ब्रीथ इजीली, राइट। सो एक ब्रेथलेसनेस आती है, तो वो भी आपको देखने के लिए मिल सकती है पेशेंट के अंदर, ठीक है। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को निमोनिया हुआ होगा तो क्या उसे ब्रेथलेसनेस होगी या नहीं होगी? बताइए बताइए डॉक्टर साहब, बताइए, अगर किसी को निमोनिया हुआ होगा तो क्या उसे ब्रेथलेसनेस होगी या नहीं होगी? आई टेल यू होगी। क्यों होगी मालूम है? निमोनिया के अंदर बैक्टीरिया लंग्स को अफेक्ट करता है। निमोनिया के अंदर बैक्टीरिया लंग्स को अफेक्ट करता है, तो बिल्कुल आपको ब्रेथलेसनेस आपको वहां पे होगी, देखने के लिए आपको मिल जाएगी। सो यू विल फाइंड दैट हैपनिंग इन द निमोनिया। ट्यूबरक्लोसिस में भी होगी। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर किसी को सर्दी हुई है, कोल्ड एंड कफ, तो क्या उसे ब्रेथलेसनेस होगी? No, sir. आई टेल यू नहीं होती, क्योंकि कोल्ड के अंदर आपका लंग्स अफेक्ट नहीं होता। हाँ No, sir. बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। इफ द लिवर इज टारगेटेड देन इट विल बी जॉन्डिस। वो आप देख सकते हैं यहाँ पे आंखें बिल्कुल इसकी येलो हो चुकी हैं, राइट। इफ अ ब्रेन इज टारगेटेड देन वी कैन ऑब्जर्व हेडेक। अगर ब्रेन में टारगेट हुआ है तो हेडेक हो सकता है, चक्कर आ सकते हैं, आप अनकॉन्शियस हो सकते हो चलते चलते हुए, काफी चीजें हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है, राइट। देखो यहाँ पे आदमी गिर गया, यहाँ पे अनकॉन्शियस हो गया। सो यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग, यू कैन फाइंड दैट हैपनिंग अगर ब्रेन के अंदर टारगेट किया गया है तो, राइट। तो याद रखना आपके सिम्टम्स लाइक जो होते हैं ना उससे आप आइडिया लगा सकते हो कि यार इशू कहाँ पे है। तो अच्छा मुझे अब ये बताओ, मुझे थोड़ा सोच के बताओ, समझो आपके पास एक पेशेंट आता है, राइट, और वो आपको कहता है कि मुझे रात को मैं सो नहीं पा रहा और मुझे
काफी ज्यादा सर दर्द है एंड ओकेजनली मुझे लाइक चक्कर आता है, तो आप क्या कंक्लूड कर सकते हो इससे? सर वो उसका ब्रेन टारगेट हुआ। ठीक है, उसको ब्रेन को लेके बिना कोई वहां पे आपकी दिक्कत आ रही है, ठीक है, राइट, वो भी सही है। अच्छा, अब मैं एक और कंडीशन आपको देता हूँ, उसका हैंड रेस करके आंसर करना। अगर एक पर्सन है और वो आपको कहता है कि मेरा खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा, मुझे लूज मोशंस भी हो रहे हैं ओकेजनली, और मुझे पेट में बहुत दर्द रहता है, हैंड रेस करके बताइए कि इसके अंदर आप क्या कंक्लूड कर पाएंगे? हैंड रेस करके बताइए क्या कंक्लूड कर सकते हैं आप इसके अंदर? क्वेश्चन रिपीट करना। क्वेश्चन मैं रिपीट करता हूँ। क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है कि आपके पास एक पर्सन है यहाँ पे, और पर्सन जो आपके पास है यहाँ पे वो कह रहा है कि मुझे पेट दर्द हो रहा है, खाना डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा मेरा, एंड ओकेजनली लूज मोशन भी मुझे यहाँ पे होते हैं। तो आप एज अ डॉक्टर क्या कंक्लूड कर सकते हो? बताइए सोनाली, बोलिए। सर मे बी जॉन्डिस। आप डिजीज मत बताइए, आप मुझे ये बताइए कि कौन सा बॉडी पार्ट वहां पे उसका डैमेज लग रहा है आपको? लीवर। सर लंग। लंग्स लीवर। हो सकता है, अरे लीवर, और कुछ? सर लीवर। ठीक है, और कुछ लीवर के अलावा डॉक्टर साहब और कुछ बताइए। सर गट। गट, गट इज अ मच मोर राइट आंसर। गट या इंटेस्टाइन आप यहाँ पे अफेक्टेड है। गट या इंटेस्टाइन, अगली बार से हैंड रेस करके करेंगे, ठीक है? गट या इंटेस्टाइन जो आपका यहाँ पे होता है वो आपका यहाँ पे अफेक्टेड है, सो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हो, ठीक है? यू कैन कंक्लूड बाय लुकिंग एट दैट, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। So in addition to tissue specific effect of the infectious disease, there will be other common effect too. कई बार आपके common effect भी आपको मिलते हैं यहाँ पे। Most of this common effect depend on the fact that the body's immune system is activated in response to an infection. ठीक है, मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके बॉडी में मलेरिया अगर आपको होता है, समझा, अगर आपके बॉडी में प्लाज्मोडियम आया, तो पता है उसका एक इफेक्ट क्या होता है? आपको बुखार आता है, ठीक है? उसका इफेक्ट क्या होता है? उसका आपको आता है बुखार, राइट? एक जनरल इफेक्ट यही होता है कि आपको बुखार आता है। जब भी आपके बॉडी में कोई बाहर से पैथोजन अगर आता है ना, तो आपके बॉडी को आपको टेम्परेचर आपका बढ़ जाएगा, राइट? कोई बताना चाहेगा ये ऐसा क्यों होता है? एनीवन? ये मैं आपको बता दूं, ये ऐसा होता है। हाँ बेटा बोलिए, बोलिए बोलिए बेटा बोलिए। सर रिपीट करना जो आपने बोला। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि आपके बॉडी के अंदर जब आपको बुखार आता है, काफी बार आप नोटिस करना कि आपके बॉडी के अंदर रात को आपको बुखार आया, सुबह तक आप ठीक हो गए, या कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको कोई मलेरिया हुआ हो या फिर बीमारी होती है तो वो टाइम पे आपको बुखार आता है, राइट? आपका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आपका जो टेम्परेचर आता है, जो आपको जो टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी के अंदर 102 101 तक आपका चला जाता है, तो जब ऐसा होता है तो इसका रीजन क्या होता है? मैं ये पूछा हूँ कि बॉडी ऐसा क्यों करती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपके जो बैक्टीरिया होते हैं ना बेटा, बैक्टीरिया, आपके जो समझो एक बैक्टीरिया है, राइट? बैक्टीरिया को चाहिए एक सर्टेन टेम्परेचर सर्वाइव करने के लिए। ये चाहता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर जब होता है ना, नॉर्मली क्या होता है टेम्परेचर आपका 37 डिग्री सेल्सियस, ये आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है? बैक्टीरिया को भी ये टेम्परेचर पसंद है, बैक्टीरिया को भी ये टेम्परेचर पसंद है, और वो इस टेम्परेचर में काफी हैप्पीली इजीली ग्रो कर पाएगा, रह पाएगा, राइट? अब आपकी बॉडी क्या करती है कि जैसी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आया, राइट, इसमें तो वो खुश है, इस टेम्परेचर में द बैक्टीरिया इज क्वाइट हैप्पी। तो जैसी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आता है ना, तो बॉडी क्या करेगी? आपका टेम्परेचर बढ़ा देगी। सो व्हाट द बॉडी विल डू? बॉडी विल इंक्रीज द टेम्परेचर। बेटा एक सेकंड रुकना, ठीक है? बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा देती है, और जैसी बॉडी आपका टेम्परेचर बढ़ा देगी तो उससे क्या होगा? आपका समझो टेम्परेचर चला गया अब आपका 42 डिग्री सेल्सियस, 42 डिग्री सेल्सियस आपका हो गया टेम्परेचर। अगर आपका टेम्परेचर बढ़ गया तो आपका बैक्टीरिया आप खुश नहीं है, बैक्टीरिया को इतना हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए था, राइट? सो वेरी ऑफन व्हाट एक्चुअली हैपेंस ना, कि नाउ बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव। तो अगर आपका टेम्परेचर बढ़ता है कई बार, सो व्हाट विल हैपन? योर बैक्टीरिया विल नॉट सर्वाइव। तो ये तरीका होता है कई बार, ये आपका तरीका होता है जिसके थ्रू आप अपने बॉडी के अंदर बैक्टीरिया जो है उसको खत्म कर सकते हो, राइट? एक ये तरीका हो गया।
दूसरा तरीका ये होता है कि जब आप टेम्परेचर, हाँ जी बेटा बोलिए, पूछ लीजिए, बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सर हर बार ऐसे टेम्परेचर रेज होता है? जनरली आपका पहला मैकेनिज्म होता है, जनरली आपको पहली चीज आपको मिलेगी, आपका टेम्परेचर रेज किया जाएगा। यस, कुछ कंडीशन में, कुछ डिजीज में आपको नहीं मिलेगा होते हुए, जैसे एचआईवी के अंदर तो सिम्टम्स ही नहीं होते हैं। एचआईवी के अंदर इनिशियल स्टेज पे आपको सिम्टम मिलते ही नहीं है, राइट। सो बट जनरली कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है तो जनरली आपका टेम्परेचर इंक्रीज किया जाता है, इसलिए तो आपको बुखार आता है, ठीक है। तो एक तो ये रीजन हो गया, कि यार आपको बैक्टीरिया को डायरेक्टली मार के उसे खत्म करना है, ठीक है। दूसरा रीजन यहाँ पे ये होता है, दूसरा रीजन आपका यहाँ पे ये होगा कि आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हो बॉडी के अंदर, आप जब टेम्परेचर बॉडी के अंदर बढ़ाते हो तो इसका एडवांटेज ये होता है कि कई सारे केमिकल रिएक्शन आपके फटाफट होने लगते हैं। मेनी रिएक्शन हैपन रैपिडली, मेनी reactions takes place rapidly, टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके रिएक्शंस भी आपके रैपिडली बनते हैं, राइट। अगर आपके रिएक्शंस रैपिडली आपके यहाँ पे हो रहे हैं तो कई बार इससे पता है फायदा क्या होता है कि आपका इम्यून सिस्टम भी फटाफट काम करता है। सो आपका इससे क्या होगा, आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी आपका बढ़ेगा। यू विल फाइंड ऑल द रिएक्शंस हैपन रैपिडली, और वो टाइम पे यू विल फाइंड आपका इम्यून रिस्पॉन्स भी आपका रैपिडली काम करता है। सो यू विल फाइंड योर इम्यून रिस्पॉन्स जो आपका होता है ये भी आपका फास्ट हो जाएगा। दिस विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी फास्ट। इसका मतलब यह है कि आपके फटाफट आपके सारे WBC आएंगे, बैक्टीरिया को ढूंढेंगे, उसे मारना चालू करेंगे। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग व्हिच कैन पोटेंशियली हैपन ओवर देयर, ठीक है। तो याद रखना, आपका नॉर्मल बुखार जो आपका होता है ना, वो आपका एक नॉर्मली लाइक इट इज अ मैकेनिज्म थ्रू विच बॉडी उसे आपके पैथोजेंस को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है या अपने हिसाब से चीजों को डील करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। बट समटाइम यू नीड सम मेडिकल हेल्प ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को सपोर्ट प्रोवाइड कर सको ताकि वो बैक्टीरिया से लड़ सके, ठीक है। तो क्या ये वाली चीज आपके यहाँ पे समझ आ रही है? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। ठीक है, ऑलराइट। चलिए फिर और कोई चीज समझ में आए ना तो पूछ लो, और अपना माइक म्यूट कर लो अगर क्वेश्चन नहीं है तो, डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ बेटा बोलिए। सर जब किसी मतलब कोई बैक्टीरिया हमारी बॉडी में घुसता है तो टेम्परेचर हाई क्यों होता है? उससे मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर हाई होने से? वही मैंने आपको बताया ना कि अगर आप टेम्परेचर हाई कर रहे हो, एक बैक्टीरिया को चाहिए होता है स्पेसिफिक टेम्परेचर, उसमें वो सर्वाइव कर सकता है, ठीक है। अगर उस बैक्टीरिया को, समझो एक बैक्टीरिया है, समझो एक पर्टिकुलर बैक्टीरिया है, उसको चाहिए टेम्परेचर 35 से 37 डिग्री सेल्सियस, इस टेम्परेचर में वो सर्वाइव कर सकता है। आपकी बॉडी क्या करेगी? आपकी बॉडी टेम्परेचर बढ़ा देगी। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो बैक्टीरिया को सर्वाइव करने के लिए जो टेम्परेचर चाहिए था वो तो उसे मिल ही नहीं रहा, है ना। वो ये सोच के आया था कि चलो अच्छा है 37 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर, रहते हैं, ग्रो करते हैं, एंजॉय करते हैं। आपकी बॉडी ने क्या किया है? टेम्परेचर बढ़ा दिया, आपकी बॉडी ने कर दिया उसे 42 डिग्री सेल्सियस कर दिया। जैसे ही टेम्परेचर आपका बढ़ जाता है आपका बैक्टीरिया सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, राइट, उसकी डेथ हो जाएगी वहां पे। और यही तो आपकी बॉडी चाहती है कि बैक्टीरिया की डेथ हो जाए। तो कई बार नोटिस करना, आपको ओवरनाइट फीवर आता है, कई बार रात भर फीवर रहता है, सुबह तक आप ठीक हो जाते हो। काफी बार आपको ऐसा देखने के लिए आपको मिलेगा। नाव्या समझ आ रहा है मैं क्या? यस सर। ठीक है, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस इनसाइड द बॉडी, दैट्स व्हाई यू इंक्रीज द टेम्परेचर। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। An active immune system recruits many cells to affect the tissue to kill or disease causing organism। जो मैंने आपको बोला कि आपका जो एक्टिव इम्यून सिस्टम यहाँ पे होता है वो कई सारे सेल्स को रिक्रूट करता है, काफी सारे सेल्स को लेके आता है और आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को मारने की कोशिश करता है, उसे खत्म करने की कोशिश करता है। दिस रिक्रूटमेंट प्रोसेस इज कॉल्ड एज बाय इन्फ्लेमेशन। तो जब ये किया जाता है बेटा तो कई बार आपको इन्फ्लेमेशन होता है। कई बार जब आपको ऐसा चीजें की जाती है तो आपका इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकता है, राइट। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, एक एग्जाम्पल आपको इस तरीके से देता हूं। समझो आपको मधुमक्खी ने काटा, समझो आपको मधुमक्खी ने आके आपको काट लिया, तो आप कभी नोटिस करना वो जो पूरा एरिया होता है वो रेड हो जाता है। कभी नोटिस करना आपका हाथ, राइट, वहां पे आपका रेड हो जाएगा। इवन अगर आपके फिंगर पे भी काटा तो पूरा आपका एरिया वहां पे वो रेड हो जाता है आपका। और कई बार आपको स्वेलिंग भी आपको हो जाती है। क्या है, नोटिस नहीं किया किसी ने? यू हैव सीन दैट थिंग ना, राइट। जब आप ये नोटिस करते हो तो वो रेड होता क्यों है?
जो ये जो रेडनिंग आपकी वहां पे हो रही है ना, रेडनिंग हो रही है आपकी वहां पे, स्वेलिंग हो रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, उसको हम बोलते हैं वहां पे एज ए इन्फ्लेमेशन। तो ये बात रखना, उसको हम बोलते हैं वहां पे इन्फ्लेमेशन। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि यार इन्फ्लेमेशन हो क्यों रहा है मेरा वहां पे। तो एक बात आप यहाँ पे समझो, समझो आपके हाथ पे आपके बी ने काटा, राइट, आपका पूरा एरिया वहां पे हो जाता है, आपका रेड रेड हो जाता है आपका पूरा एरिया वहां पे, राइट। अब बेसिकली पता है अंदर क्या हो रहा है, जब आपको बी काटती है ना या लाइक स्टिंग करती है, तो अंदर कुछ आपकी बॉडी में आते हैं प्रोटीन, बाहर से कुछ प्रोटीन आपके बॉडी में आ जाते हैं। अब उस प्रोटीन को आपको फटाफट खत्म करना है, तो पता है क्या होगा, आपके सारे इम्यून सेल्स दौड़ के उस एरिया में जाएंगे। योर इम्यून सेल्स विल स्टार्ट रनिंग इन दैट एरिया। और जब आपके इम्यून सेल्स दौड़ के वहां पे जाते हैं, उनका पर्पस क्या है, जो बाहर से जो बी ने आपको काटा और जो भी प्रोटीन अंदर आया है ना, उस प्रोटीन को खत्म करना है। क्यों खत्म करना है, क्योंकि वो बाहर का है, बॉडी का तो है नहीं वो। अब आप मुझे बताइए, आप सोचिए, आप थोड़ा आराम से इसे सोचिए, अगर एक रोड है, राइट, एक रोड है और वहां से आपकी गाड़ियां पास होती है और काफी नैरो रोड है, आप जानते हो हिमाचल में रोड काफी नैरो होती है, राइट। अगर मैं चाहता हूं कि वहां से 6-7 ट्रक एक साथ पास हो, अगर मैं चाहता हूं कि उस रोड से 6-7 ट्रक और एम्बुलेंस एक साथ अगर पास हो, फटाफट वहां से ट्रेवल करके जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रोड को ब्रॉड करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, नैरो रोड पे तो ये सब जा नहीं सकते, नैरो रोड पे तो एक गाड़ी जाएगी, एक गाड़ी आ रही होगी। बट अगर मैं चाहूँ कि एक साथ काफी सारे ट्रक्स और काफी सारे गाड़ियां पास हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आपके रोड को ब्रॉड करना पड़ेगा, राइट। वही चीज आपके बॉडी में की जाती है। आपके जो ब्लड वेसल होते हैं ना, लेट मी टेल यू ओवर हियर, आपके जो ब्लड वेसल्स होते हैं, लेट मी जस्ट ट्राई टू टेल यू, समझो ये आपका ब्लड वेसल है नॉर्मल कंडीशन में, ये है आपका ब्लड वेसल इन द नॉर्मल कंडीशन, जहां से आपका ब्लड फ्लो करता है, राइट। अब जैसे ही आपको कहीं पे किसी ने आके काट लिया, हनी बिना आके काट लिया, तो आपका ब्लड वेसल हो जाएगा थोड़ा बड़ा, आपका ब्लड वेसल हो जाएगा डायलेट, इट विल बिकम स्लाइटली लार्जर। क्यों बनेगा ये लार्जर, क्या कोई मुझे लॉजिक दे सकता है क्यों हमने ब्लड वेसल का इसको लार्जर कर दिया जाएगा? सर क्योंकि जब इम्यून सेल्स में जल्दी जल्दी आएंगे सर, इसकी जाने के लिए जगह नहीं होगी ना। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। आपके इम्यून सेल्स को ज्यादा जगह देने के लिए कि वो ज्यादा ट्रेवल करके पहुंच सके लोकेशन पे, इसलिए आपका ब्लड वेसल यहाँ पे बढ़ जाएगा थोड़ा बड़ा। सो आई विल से दैट माय ब्लड वेसल हैज गॉट डायलेटेड। सो डायलेटेड इसे हम कहते हैं। सो यू हैव अ डायलेटेड ब्लड वेसल, यू हैव अ डायलेटेड ब्लड, आई जस्ट राइट वेसल का वी यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे जो ब्लड वेसल है मेरा यहाँ पे, ये तो मेरा नॉर्मल है। सो ओवर यू हैव अ ब्लड वेसल which is going to be in a very normal condition, right? तो जब तुम्हारा ब्लड वेसल यहाँ पे डायलेट हो जाता है, राइट, तो बड़ा हो जाता है। और जैसे वो बड़ा होता है तो सिंपल सी बात है बेटा, मेरे ज्यादा इम्यून सेल यहाँ पे ट्रेवल कर पाएंगे। यहाँ पे जितने मेरे इम्यून सेल्स ट्रेवल कर पाएंगे और जितने फटाफट कर पाएंगे, वैसे यहाँ पे तो नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो दैट इज व्हाट योर बॉडी डज। और इसलिए आपका हाथ पूरा वहां पे लाल हो जाता है, क्योंकि आपका ब्लड बहुत स्ट्रांगली फ्लो कर रहा होता है वहां से आपके उस लोकेशन की तरफ जहां पे आपको डंक लगा है या जहां पे आपको बी का स्टिंग लगा है, ठीक है। और जो रेडनिंग जो होती है ना वहां पे आपकी, उसको ही हम बोलते हैं वहां पे एज अ इन्फ्लेमेशन। तो यहाँ पे सारे दौड़ दौड़ के आ रहे हैं आपके WBCs आपको संभालने के लिए, और वही टाइम पे आपकी पूरी स्किन आपके वहां पे हो जाती है रेड, और स्वेलिंग आपको वहां पे देखने के लिए मिलती है। क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे ना, तो कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ टाइम के लिए होता है, एक टाइम वो वापस नॉर्मल हो जाता है फिर, राइट। आफ्टर 1 day यू विल फाइंड द कंप्लीट कंडीशन बिकम्स अ नॉर्मल। तो एक दिन में क्यों वापस नॉर्मल हो गया, क्योंकि उन्होंने अपना काम कर दिया, सारे आपके इम्यून सेल दौड़ के आए, उन्होंने प्रोटीन को खत्म कर दिया, सब ठीक हो गया, सब सेफ है, एंड द थिंग विल गो बैक टू नॉर्मल, ठीक है। तो क्या ये वाली स्टोरी आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? इज दिस स्टोरी क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. पूछूंगा एक एक करके, बताइए नाव्या आपको Yes, क्लियर है? sir. नाव्या, ज्योतिका, इज इट क्लियर टू यू? यस सर। राइट, एंड बाकी बच्चे कार्तिक, करम, कुणाल, दिव्यांश, गीता, ईशांत, आई होप इट्स क्लियर टू यू एज वेल, राइट। Yes, sir. एक्चुअली आपको अगर मैं सही में बताऊं ना बेटा, ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है इम्यून सिस्टम वाला। हम इतना डिटेल में पढ़ते नहीं उसे, बट फ्यूचर में जब आप कभी इसे पढ़ोगे तो ये काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है कि चीजें क्यों होती है, व्हाई थिंग्स हैपन, राइट, और वो करने का पर्पस क्या होता है। सो यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग ओवर देयर, ठीक है। दैट इज गोइंग टू बी द इन्फ्लेमेशन। चलिए
As a part of a process, there are local effects such as swelling, pain, and general effect as a fever. जैसे मैंने आपको बोला कि जनरली आपका स्वेलिंग होना, पेन होना, या कई बार इवन अगर आपको फीवर आता है, तो ये सारे इफेक्ट है जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव हो रहा है. आपका इम्यून सिस्टम, आपकी बॉडी एक्टिव हो रही है ताकि वो डील कर सके आपकी सिचुएशन को. सो दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट. ठीक है, ये आपके लिए यहाँ पे आपको कॉमनली देखने के लिए आपको मिल जाता है. राइट, सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. तो ये चीज आपको इसके अंदर रखनी है यहाँ पे याद. चलिए आगे बढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स. तो आई होप ये वाला स्लाइड आप सबको यहाँ पे क्लियर है. आई होप आप समझ पा रहे हो कि आपका इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है. आई होप आप समझ पा रहे हो कि कैसे आपका इम्यून सिस्टम आपकी मदद करता है जब कोई फॉरेन पैथोजन बॉडी के अंदर आता है. राइट, और उसे डील करने के लिए कैसे वो आपकी यहाँ पे हेल्प करता है. सो दैट इज समथिंग वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट विद समथिंग एल्स. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? In some cases, tissue specificity of the infection leads to a very general seeming effect. देखते हैं यहाँ पे लोग क्या कह रहे हैं. For example, in HIV infection, the virus goes to the immune system and damages the function. यही मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो तो, कुछ स्लाइड पहले. Yes, HIV sir. का वायरस स्पेसिफिक इम्यून सेल्स को ही टारगेट करता है. वो उसका एक वो टारगेट आपके इम्यून सेल्स को करता है और किसी को टारगेट नहीं करता. वो जाके इम्यून सेल्स जब इसको जाके पकड़ेगा, उन्हें मारना चालू करेगा, और इसलिए आपका इम्यून सिस्टम होता है यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज. दैट इज व्हाई द इम्यून सिस्टम ओवर हियर बिकम्स कॉम्प्रोमाइज. सो दैट इज समथिंग यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, तो ये चीज आप रखनी है यहाँ पे आपको याद. यस सर. चलिए आगे बढ़ते हैं. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग. ये सारे आपके पैथोजन से जो आपकी बॉडी के अंदर जा रहे हैं, और इनसे बचाएगा आपको हमेशा आपका इम्यून सिस्टम. अब देखिए यहाँ पे एक पता है इंटरेस्टिंग चीज, पता है यहाँ पे क्या है? ये जो पर्सन है ना आपके सामने, समझिए इसको HIV हुआ है. अगर इसको HIV हुआ है तो आप मुझे बताइए क्यों इतने सारे पैथोजन इसके बॉडी के अंदर जा पा रहे हैं? मुझे आप लोग बताइए. सर क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम वीक है. इसका इम्यून वीक हो गया सर इसका इम्यून सिस्टम जो अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है और वीक है. राइट सर इसलिए अदरवाइज अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसके अंदर जाने के लिए. हाँ बिल्कुल सही. आपका इम्यून सिस्टम यहाँ पे इतना वीक हो चुका है कि आपको मिल रही है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बॉडी के अंदर जाने के लिए. यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी ओवर हियर टू गेट इनसाइड द बॉडी, और इसलिए इतने सारे पैथोजन आप देख पा रहे हो कि सारे अंदर घुस पा रहे हैं. राइट, सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस ओवर हियर. अब देखो यहाँ पे बीमारी होगी. देखो यहाँ पे एक नाम लिखा हुआ है कापोसी करके नाम लिखा हुआ है यहाँ पे. ये कैंसर होता है. सो देयर इज अ टर्म जो मैंने आपको बताया था, कापोसी कैंसर. ये उसी पेशेंट को होता है जिसको HIV होता है ना, उनके अंदर ये हो सकता है. दैट इज योर कापोसी लीजन या कापोसी कैंसर होता है. ये बेसिकली लीजन लिखा हुआ है, वो तो फेस पे जो दिख रहा है वो लीजन है, बट इट इज एक्चुअली अ कैंसर. राइट, so that is what you find happening in this. Thus many of the effects of HIV/AIDS are because of the body can no longer fight off many minor infection that we face every day. आपकी बॉडी, अगर किसी को HIV हुआ होता है तो उसकी बॉडी वो सारे इन्फेक्शन को झेल नहीं सकती जो हम काफी नॉर्मली डील कर लेते हैं. राइट, तो वही चीज मैंने आपको बताई थी. इट इज अ अपॉर्चुनिटी होती है कई सारे पैथोजन के पास. वो अंदर जाते हैं, इन्फेक्ट करते हैं, वो लोग तो रह लेते हैं, बट बॉडी पर्सन की खराब हो जाती है. ठीक है, सो दैट्स व्हाट हैपन इन द HIV. तो क्या मैं आपसे एक्सपेक्ट करूं कि आपको HIV की स्टोरी यहाँ पे समझ आ रही है? बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज. सो इज दिस टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. यस सर. अगर मैं आपसे पूछूं, ये आप मुझे हैंड रेज करके आंसर करेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि HIV और एड्स में या कौन सी कंडीशन में आप कह सकते हो कि दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद एड्स? हैंड रेज करके आप आंसर करेंगे मुझे. रेज योर हैंड एंड ट्राई टू आंसर दिस. व्हेन आई कैन से दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद द एड्स. ठीक है, अभी सक्षिता ने हैंड रेज किया, दिव्यांश ने हैंड रेज किया है, देन रवि, पूजा, शामवी, सक्षिता. आप बताइए मुझे किस कंडीशन में आप कहेंगे दैट अ पर्सन इज सफरिंग विद एड्स? बताइए सक्षिता. सर जब HIV हुआ और उसकी जो इम्यून सिस्टम है वो खराब हो गया और बहुत सारी बीमारियों से झेल लेंगे, तब वो कह सकते हैं. ठीक है, ठीक है. शामवी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अगर किसी को HIV है तो क्या उसकी काफी लंबी जिंदगी हो सकती है? शामवी. ठीक है. रितिका, आप बताना चाहेंगे मुझे? हाँ जी बेटा बोलिए. रितिका, कैन यू टेल मी
व्हाट इज द लाइफ स्पैन, मतलब जनरली HIV का पर्सन का लाइफ स्पैन ज्यादा हो सकता है या नहीं हो सकता? अरे चलो पूजा आप बता दो, कैन अ पर्सन विद HIV कैन हैव अ लॉन्गर लाइफ स्पैन? सर अगर उसको एड्स हुआ है तो उसे सिर्फ 2 इयर्स तक रह सकता है। अगर HIV हुआ है तो थोड़ा ज्यादा। बिल्कुल सही बात है, चाहिए तो थोड़ा आप काफी लंबे टाइम तक आप वहां पे रह सकते हो, सर्वाइव कर सकते हो, ठीक है। अगर 8 से देन यस इट विल बी, यस राइट, इट विल बी अ वेरी शॉर्ट लाइफ स्पैन इन दैट केस, राइट। मुझे बताइए अब HIV होता कैसे है? मतलब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, आप हैंड रेज करिएगा, ठीक है। करमचंद नहीं बताना चाहते, कौन बताएगा? दिव्यांश आप बताइए, व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डज यू हैव व्हाई HIV हैपेंस? सर जब ये जो HIV का वायरस होता है ये सिर्फ हमारे इम्यून सेल्स जैसे WBC नहीं वो सब ठीक है, वो सब ठीक है, मैं जानना था ये होता कैसे, ये कंडीशन होती कैसे है? ठीक है करमचंद आप बताइए, व्हाई डज दिस, हाउ डज दिस हैपन, HIV कैसे होता है किसी को? सर वीक इम्यूनिटी सिस्टम। नहीं तो मैं ये कह रहा हूँ कि स्प्रेड कैसे होता है HIV, दैट इज अ क्वेश्चन आई हैव। HIV स्प्रेड कैसे होता है, किसी पर्सन को HIV जनरली कैसे होगा? सर स्प्रेड हाँ, सर सेक्सुअल वैसे ब्लड ट्रांसमिशन से। सेक्सुअल कांटेक्ट, राइट, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, आप सबका आंसर है। एंड अज्यूमिंग जिन्होंने भी हैंड रेज किया, दिव्यांशी, दिव्यांश, सोनाली, सक्षिता, रितिका, एवरीवन ऑफ यू नोज दिस कि आपका सेक्सुअल कांटेक्ट की वजह से आपका HIV आपके यहाँ पे होता है स्प्रेड। सो HIV इज ऑलवेज गोइंग टू स्प्रेड बिकॉज ऑफ द सेक्सुअल कांटेक्ट, ठीक है। तो ये चीज आपने रखनी है यहाँ पे याद। तो इंस्टेड एवरी स्मॉल कोल्ड कैन बिकम निमोनिया। तो देखिए अब इतना इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है कि किसी को अगर स्मॉल कोल्ड एंड कफ हो गया तो उसे निमोनिया हो जाएगा, राइट। माइनर गट इन्फेक्शन कैन प्रोड्यूस डायरिया, राइट। बड़ी अजीब सी पिक्चर है बट राइट, सो दैट कैन एक्चुअली हैपन। एंड कई बार डायरिया होता है अलोंग विद ब्लड लॉस, ब्लड लॉस भी आपका होता है डायरिया के साथ साथ, ठीक है। अल्टीमेटली इट इज दिस अदर इन्फेक्शन दैट किल द पर्सन सफरिंग विद द HIV एड्स। तो ये सारे जो एडिशनल जो आ गई ना बीमारियां, उनके वजह से ही पर्सन की हो जाती है वहां पे डेथ। बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड द पर्सन विल अल्टीमेटली एंड अप डाइंग। तो ये चीज आपको रखनी है यहाँ पे याद। सो दैट इज व्हाट एक्चुअली हैपेंस टू अ पर्सन विद HIV। सो आई एम अज्यूमिंग दैट कि HIV का अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे क्लियर है, इवन हर एक तरीके से इट इज वेरी मच क्लियर टू यू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक कंडीशन देखते हैं, देन विल रैप दिस अप, ठीक है। हम ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। आई वांट कि जितना भी क्या, एक काम करते हैं, जितना भी अभी तक हमने देखा है ना उसको पहले हम रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स डू दैट थिंग, एडिंग न्यू थिंग वोंट बी अ गुड थिंग फॉर यू। तो अभी तक हमने किया उसको हम रिवाइज करते हैं। तो देखो अभी तक आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था। सो वी हैव सीन द HIV, ये हमने देखा, HIV। वी हैव आल्सो इन द HIV एड्स, क्या होता है बेसिकली एड्स और HIV में फर्क क्या होता है, ये भी हमने यहाँ पे देख लिया था। तो दैट इज समथिंग वी हैव सीन, राइट। हमने इवन समझा कि HIV हमारे कौन से सेल्स को अफेक्ट करता है, इम्यून सेल को अफेक्ट करता है, वो भी हमने यहाँ पे देख लिया। सो एवरीथिंग कम्स इन द HIV एड्स को हमने देखा। देन वी हैव सीन व्हाट इज इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या होता है वो भी हमने देख लिया। वो हनीबी वाला एग्जांपल याद रखना, हनीबी जब आपको स्टिंग करती है वो एग्जांपल से याद रखना। इन्फ्लेमेशन क्या होता है वो भी हमने यहाँ पे देखा, right? सर जॉन्डिस के डिसीज के बारे में। हाँ जी, जॉन्डिस को हमने यहाँ पे सीखा, राइट। सो जॉन्डिस को हमने देखा और ये क्यों होता है, व्हाई इट हैपेंस, और व्हाट हैपेंस इन द जॉन्डिस, ये भी हमने सीखा, राइट। सो we can say why you turn yellow or why someone turns yellow, turn yellow, right। इसका रीजन भी हमने यहाँ पे समझ लिया। और मुझे बताएगा कोई कि जॉन्डिस के अंदर कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है? लीवर। लीवर गेट्स अफेक्टेड, बिल्कुल लीवर गेट्स अफेक्टेड। तो ये भी हमने देख लिया, जॉन्डिस की भी स्टोरी हमने यहाँ पे समझ ली, ये भी हमने यहाँ पे स्टोरी हमने यहाँ पे देख ली। हमने इवन देखा कि फीवर क्यों होता है, व्हाई देयर इज गोइंग टू बी अ फीवर। सो फीवर होने के रीजन हमने यहाँ पे देखे, राइट। और हमने देखा कि जनरली बॉडी ऐसा क्यों करती है, ये बात भी हमने यहाँ पे समझी, ठीक है। हमने इवन समझा थोड़ा बहुत समथिंग इन टर्म्स ऑफ द इम्यून सेल्स। तो अगर आपसे
कल उठ के कोई अगर पूछ ले कि इम्यून सेल्स क्या होते हैं तो आप क्या आंसर दोगे? आप सर बोलो। जो वायरस वगैरह को खत्म करने में हेल्प करते हैं, हाँ, जैसे WBC। अच्छी बात है, राइट। ये जो मेरे इम्यून सेल होते हैं, मेरे कोई भी पैथोजन, वायरस, बैक्टीरिया या कोई भी बाहर से कुछ भी अगर एंटर कर रहा है उसको खत्म करने के लिए आपकी करते हैं मदद, राइट। तो बेसिकली आपने इम्यून सेल्स आपको प्रोवाइड करते हैं प्रोटेक्शन, दे गिव यू द प्रोटेक्शन, राइट, फ्रॉम पैथोजन। इवन मैं कह सकता हूं दे प्रोवाइड यू डिफेंस मैकेनिज्म, दे आर योर डिफेंस मैकेनिज्म, दे आर योर डिफेंस मैकेनिज्म, दे आर योर डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन। ये भी मैं कह सकता हूं। कोई भी अगर बाहर से बॉडी के अंदर आया तो सबसे पहले इन्होंने ही जाना है दौड़ के उन्हें डील करने के लिए। सो डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन ये लोग प्रोवाइड करते हैं। और एक सिंपल तरीके से याद रख सकते हो कि इम्यून सेल्स आर अ टाइप ऑफ माय WBC ओनली। इनके अंदर आपके बहुत सारे, देखो बॉडी में ना बहुत टाइप्स के WBC होते हैं, हम इतना डिटेल में पढ़ते नहीं है इस लेवल पे, बट दे आर गोइंग टू बी अ टाइप ऑफ माय WBC, दे आर अ टाइप ऑफ योर WBC, ठीक है, जिनका काम होता है आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। तो ये चीजें हमने आज की क्लास में देखी, हमने जॉन्डिस को समझ लिया अच्छे तरीके से, HIV को देख लिया हमने यहाँ पे, और काफी सारी पुरानी चीजें थी जो हमने रिवाइज की थी, राइट। अब क्लास को खत्म करने के पहले मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूंगा जिसका आंसर मुझे आप लोग देंगे। एक काम करते हैं, उनका आंसर हम लोग कराते हैं पोल के ऊपर। एक क्वेश्चन हम कराते हैं पोल के ऊपर। लेट मी जस्ट आस्क यू द क्वेश्चन फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। पहला ये क्वेश्चन है आपका, विच इज टू बी टेकन टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन ड्यू टू डायरिया। क्या चीजें आपको करनी चाहिए इन चारों में से अगर आपको डायरिया अवॉइड करना है? तो बताइए बेटा क्या क्या करें आप, बताइए बेटा क्या करें आप, बोलिए। हैंड रेज किया आपने बेटा, हैंड रेज किया, हैंड रेज करेंगे बेटा, आप लोग हैंड रेज करेंगे। क्या आपको प्रिवेंट करना चाहिए, मतलब क्या आपको करना चाहिए टू प्रिवेंट द डायरिया, व्हाट यू शुड डू टू प्रिवेंट द डायरिया, बताइए। हैंड रेज करेंगे, क्या आंसर यहाँ पे सही होगा? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, बताइए। ओके देन कौन बताएगा? रक्षा, रक्षा आप बताइए क्या आंसर होगा इसके अंदर? रक्षा ने हैंड रेज किया था, ठीक है। शामवी आप बता दीजिए क्या होगा इसके अंदर आंसर, 43 का आंसर क्या होगा? इतना डिफिकल्ट तो क्वेश्चन है नहीं। चलो सक्षिता आप बता दीजिए क्या आंसर होगा इसके अंदर? बोलिए बेटा बोलिए। अरे कोई भी आंसर नहीं दे रहे यहाँ पे, चलो कोई भी अनम्यूट करके बता दो क्या आंसर होगा इसके अंदर। Boiled Sir, boiled and filtered water with some salt and sugar. ऐसे बोलते हैं तब सब लोग आंसर करते हैं, वह एक्चुअली नहीं कर रहे होते हैं। सो यस, बॉइल्ड एंड फिल्टर्ड वाटर विद सम सॉल्ट एंड शुगर इज द राइट आंसर ओवर हियर। Yes, sir. मेरी आवाज कट रही है क्या आप लोग के लिए? नो सर। No, sir. ठीक है, अब एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, रुको, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, लेकिन वो हम करेंगे हमारे पोल के ऊपर। तो 1 मिनट रुकिएगा, मैं आपका पोल लॉन्च कर देता हूँ यहाँ पे। सो जस्ट वेट अ मिनट, आई लॉन्च द पोल फॉर यू। एक सेकंड। सो पोल के अंदर यहाँ पे लिखूंगा क्वेश्चन 1, यू हैव योर ऑप्शन A, ऑप्शन B, ऑप्शन C एंड ऑप्शन D, ठीक है। अब ये पोल मैं करूंगा यहाँ पे आपका लॉन्च, ठीक है। अभी आपके सामने पोल आ जाएगा एकदम से। अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन ला रहा हूँ, राइट। जस्ट वेट अ मिनट, आई यू कैन सी द क्वेश्चन। 1 मिनट में, ठीक है। तो क्या आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ चुका है? यस सर। अब आपको आंसर करना है पोल के ऊपर। आपके सामने जनरेट क्या होगा, तो पोल पे आप लोग आंसर करेंगे। नहीं आया। हाँ जी, आपका जो पोल जनरेट हुआ है ना बेटा, उसके ऊपर आप आंसर करेंगे। ABCD आपके सामने आया होगा, उस पर आप आंसर करेंगे। सर एयर जो एयर से फैलती है। क्या? अरे बेटा यहाँ पे आंसर नहीं करना, आपको पोल पे आंसर करना है, पोल के ऊपर। पोल शो नहीं हो रहा। सर पोल शो नहीं हो रहा। सबको नहीं हो रहा है? पोल नहीं हो रहा। पोल शो नहीं हो रहा। अरे, अरे।
ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बेटा, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड, लेट मी कम बैक। अभी भी नहीं हो रहा? अभी भी नहीं हो रहा क्या? सर शो तो हो रहा है बट इसमें क्वेश्चन नहीं आ रहा। अच्छा अच्छा, सर ठीक है ठीक है, क्वेश्चन तो दिया था। रुको 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 रुको, क्वेश्चन आपको सेपरेटली यहाँ पे दिखेगा, रुको, राइट। अब क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? क्वेश्चन का सही आंसर ABCD जो भी है वो आप पोल पे डाल दो, जो भी है उसका सही आंसर आपको लग रहा है यहाँ पे, आप पोल के ऊपर लगा दो। अब तो पता चल गया ना केदार क्या करना है, पोल अब दिख रहा होगा। नो सर, नहीं दिख रहा पोल। सब लोग परेशान है, अरे मुझे आंसर तो यहाँ पे आ रहे हैं लेकिन कुछ लोग के आंसर मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। सर क्वेश्चन ही शो नहीं हो रहा पोल में। अरे पोल में क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखेगा, क्वेश्चन आपको दिखेगा यहाँ पे स्क्रीन पे, एक बार फिर दिखा दो। सर पोल ही नहीं दिख रहा। ऑलराइट, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलो एक काम करो, अनम्यूट करके सब लोग जोर से इसका आंसर बता दो, क्या होगा इसका आंसर? सर मलेरिया। बिल्कुल सही, मलेरिया विल बी द राइट आंसर। मलेरिया। हाँ जी, राइट, मलेरिया विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो यार दैट वाज अ थिंग, दैट वाज समथिंग वी हैव डन इन द पोल। मुझे पोल में आंसर मिले, मुझे लगभग काफी आंसर मुझे पोल के मिले हैं मुझे यहाँ पे भी, बट ठीक है, इतने नहीं मिले जितने आप लोग अनम्यूट करके बोलते हो। ऑलराइट देन, सो दैट इज समथिंग वी हैव डन आज की क्लास में, ठीक है। तो जो भी आज हमने किया है